स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चा हर कोई बूस्टअप होता है कि यार अब निकालेंगे 8-8 घंटे पढ़ेंगे, एनर्जी डाउन होती है, और डाउन होते एक फेज ऐसा आता है कि हाँ यार अब ठीक है, अब नहीं हो रहा। किसी का जैसे टीना डाबी को आप ले लो, उनकी फैमिली में यूपीएससी से लोग थे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गए। जिनके बैकग्राउंड में ऐसा नहीं होता वो उनके मेंटर ही थे, जिन्होंने शुरू से प्रिपेयर किया हर चीज़ की। मैं गाजियाबाद अप डाउन करता हूँ। अच्छा, अप डाउन के बाद फिर उनको पढ़ाना, अपना सेल्फ इनकम देखना, फिर उसके बाद अपना पढ़ना तो करना पड़ता है। मैंने जैसे स्ट्रगल करने आए हो तो करना तो पड़ेगा ही आपको। किसी को किसी की पड़ी नहीं है, आप किसी में भी चले जाओगे बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आप वहाँ जाओगे वो सबसे पहले आपसे फीस मांगेंगे। तो सर स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके लिए, चाहे अप डाउन करो चाहे यहाँ रह के करो, कुछ भी करो, लेकिन करना तो पड़ेगा सर। अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो उस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जरूर। यूपीएससी की तैयारी क्या है, बहुत लंबी जर्नी है। अगर गाइडेंस के साथ भी देखोगे तो गाइडेंस मस्ट है। अगर आप बिना कोचिंग के कर रहे हो तो आपको गाइडेंस चाहिए एकदम प्रॉपर बंदे से, वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। टॉपर्स की हम सुन लेते हैं, ठीक है, अब हमें थोड़ा सा कट भी करना खुद की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जी, सबसे पहले कोई ऐसा टीचर तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सके, आपको मेंटोर कर सके अच्छी तरह, और आपको बता सके कि कौन सी चीज़ कब अवेलेबल करनी है, आपको कब उस पर थोड़ा फोकस करना है। सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। अब बोल दिया जाएगा ज्योग्राफी पढ़ना, ज्योग्राफी में कितना पढ़ोगे, वर्ल्ड पढ़ोगे, इंडिया पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। ORN में अभी हूँ, ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसे यूपीएससी का हब कहा जाता है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं, और मैं अभी बहुत नियर हूँ सिंधी पार्क के पास। सो ऑफलाइन से बेस्ट तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है, ऑनलाइन इतना बेस्ट नहीं है। बाकी माया जाल तो फैला ही हुआ है कोचिंग्स का, ट्रैप है पूरी तरह से, बच्चे फंस जाते हैं, और जो दूसरे स्टेट से आते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें हैं। करेक्ट। और भीड़ है, हर चीज़ है, यहाँ लोगों को सिर्फ पैसे का ही है। इसमें अगर आपको एक सही गाइडलाइन मिल जाए तो बेस्ट है, क्योंकि किसी को किसी की पड़ी नहीं है। आप किसी में भी चले जाओगे बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर आप वहाँ जाओगे वो सबसे पहले आपसे फ़ीस मांगेंगे, जो उनका अमाउंट है 2 लाख 2.5 लाख, आप उसको जमा करो। उसके बाद उनको कुछ नहीं पड़ी, वहाँ भीड़ लगी हुई है, क्योंकि डिस्प्ले लगे हुए हैं, सारा सिस्टम ऐसा है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप सेल्फ स्टडी करने गए हैं ना, तो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपको गाजियाबाद से दिल्ली आना है, तो आप एक तरीका आप खुद जाइए, आप 10 जगह भटकेंगे, कभी इधर टर्न लेंगे, कभी इधर राइट लेंगे, आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट होगा, मेहनत भी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक गूगल मैप दिया जाए, आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। और यूपीएससी की तैयारी क्या है, बहुत लंबी जर्नी है। अगर गाइडेंस के साथ भी देखोगे तो गाइडेंस मस्ट है। अगर आप बिना कोचिंग के कर रहे हो तो आपको गाइडेंस चाहिए एकदम प्रॉपर बंदे से, वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है सब्जेक्ट, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मैंने 2-3 साल सेल्फी किया था। तो कभी किसी टॉपर की बात मान ली, कभी किसी कुछ मान ली, वो हमें हमेशा गलती बोलते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होता है कि टॉपर्स की हम सुन लेते हैं, ठीक है, अब हमें थोड़ा सा कट भी करना खुद की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जी, खुद की स्ट्रेटेजी तो हम फॉलो कर ही रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इंस्पिरेशन भी लेनी पड़ती है थोड़ी। तो इंस्पिरेशन के दौरान हम थोड़े कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, और वहीं से हमारा बर्डन बनना धीरे धीरे शुरू होता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बल्कि मटेरियल हो जाएगा आपके पास। तो जितना आप मटेरियल अपना कम करके रखोगे, और वो गाइडेंस की वजह से हो सकता है कि आपके पास कितना अच्छा गाइडेंस आपको मिल रही है, टीचर कितना आपको सेलेक्ट करके आपके जो मटेरियल है वो कितना कम कर रहा है, उसी वे में आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन कर पाओगे, तो मेरे हिसाब से जल्दी सिलेक्शन होगा और बेटर होगा। सबसे पहले कोई ऐसा टीचर तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सके, आपको मेंटोर कर सके अच्छी तरह, और आपको बता सके कि कौन सी चीज़ कब अवेलेबल करनी है, आपको कब उस पर थोड़ा फोकस करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस यूपीएससी एस्पिरेंट की बात सुनी, उन्होंने कहा सबसे पहले आपको एक ऐसे टीचर सिलेक्ट करने होंगे जो आपको गाइड कर सके, आपको बता सके क्या गलत है क्या सही है, आपको यूपीएससी की सही मार्गदर्शन दे सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस श्रेणी में हैं और आप भी इस तरह के गाइड, ऐसे टीचर, मेंटर, फैकल्टी, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तलाश में हैं, तो दोस्तों आप सबकी यूपीएससी की तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी ने अपना यूपीएससी का ऑफलाइन सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर में खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां पे अनुभवी फैकल्टी, टीचर्स आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको यूपीएससी परीक्षा में सफल बना सके, यूपीएससी क्रैक करने में आपकी मदद कर सके।
तो फैकल्टी में आतिश माथुर सर हो गए, पीयूष यादव जी हो गए, विवेक सिंह हो गए, पवनीत सर हो गए, ये सारे फैकल्टीज बेस्ट एजुकेटर की श्रेणी में आते हैं जो आपको आपके अपने प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाले हैं। अनअकैडमी की जो ये ऑफलाइन क्लासेस हैं, कॉम्प्रहेंसिव 100% सिलेबस कवरेज विथ मोर देन 800 आवर्स की क्लासेस होंगी along with full access to plus classes and test। 2024 के लिए फाउंडेशन बैच शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे आपको हेवी डिस्काउंट दी जा रही है। 1,50,000 की पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 रुपये देने हैं, यानी 35% का डिस्काउंट है। वो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो यहाँ पे जितनी जल्दी एडमिशन ले सके, यानी अर्ली बर्ड कोर्सेज फी है दोस्तों। बैच जो है 4 फरवरी शुरू हो रही है, मंडे टू सैटरडे। दोस्तों बैच ज्वाइन करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ से आप ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। बैच के लिए यहाँ पे जाएं, यहाँ पे 2 बैचेज हैं जो आपको यहाँ दिख रही हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर ना करें, आज इस मौके का फायदा उठाएं और आपने जो सोच रखा है, आपने जो ठान रखा है यूपीएससी क्रैक करने का, उसमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी जो आपकी मदद करने वाली है। तो अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं इन कोर्सेज में ऑफलाइन अनअकैडमी की, तो आप V210 का इस्तेमाल करें, यहाँ पे आपको डिस्काउंट दी जाएगी। प्रीलिम्स का टाइम क्या है, मेंस का टाइम क्या है, कैसे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, किस किस चीज़ को फॉलो करके आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, तो वो चीज़ एक मेंटोर ही बता सकता है। तो बिना उसके करना थोड़ा आप डाइवर्ट हो गए, उसमें आपको टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि किसी को ले, आपका टाइम इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप अपना टाइम सेव करें, किसी मेंटरशिप में लेकर आप कर रहे हैं बिना टाइम की मैं कर लूँगा, तो आपका टाइम बढ़ेगा, उससे कोई बेटर नहीं है। मेंटोरशिप के बारे में बात की है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मेंटोर होना चाहिए और या फिर मेंटोर नहीं है तो कोचिंग का सहारा लें? मेंटोरशिप के बारे में उन्होंने बोला, इसको कैसे आप देखते हैं? सब मेंटोर ऑब्वियसली होना चाहिए। उसके बिना जो हमारे पास जो हम जैसे पढ़ते हैं उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हमें सही गाइडेंस देगा, सही दिशा में ले जाएगा और हमें कहाँ पे क्या फॉलो करना है वो सब चीज़ बताएगा। बिना मेंटोर के आप यूपीएससी जर्नी बहुत लंबी है, इसमें कुछ भी पढ़ोगे नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा। आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे कैसे क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मेंटोर हो तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? तो मेंटोर है तो वो आपको एक रास्ता बता देता है कि हाँ आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कोचिंग, इससे बेटर है कि मेंटोर ही ले लें। नहीं, ऐसा नहीं है। मेंटोर भी आपको कैसे मिलेगा, ये तो आपकी ही किस्मत है, या कुछ भी समझ लो कि आपकी फैमिली में कोई बैकग्राउंड, कोई दोस्त कुछ है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो 2-3 बार इंटरव्यू दे के नहीं हुआ, फिर भी वो गाइड करते हैं बच्चों को, एज ए मेंटोर आते हैं। इस तरह से इंडिविजुअली कोई आ रहे हैं और गाइड करते हैं, तो ये कितना फिजिबल और कितना हेल्पफुल होगा स्टूडेंट के लिए? हेल्पफुल है, बट इंडिविजुअली आपको कैसे मिलेगा? वो भी कोचिंग्स में ही मिलता है, जो भी देखा जाए। जैसे वो हर एक सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं होते, उनको जनरल नॉलेज होती है। जो टीचर्स होते हैं उनको परफेक्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन होते हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट से ये आना है, आपको ये नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। अब बोल दिया जाएगा ज्योग्राफी पढ़ना, ज्योग्राफी में कितना पढ़ोगे? आप वर्ल्ड पढ़ोगे, इंडिया पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात बोली। इसको कैसे देखते हैं सर आप? मेंटोर तो जरूरी है, सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। जैसे किसी का, जैसे टीना डाबी को आप ले लो, उनकी फैमिली में यूपीएससी से लोग थे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गए। जिनके बैकग्राउंड में ऐसा नहीं होता वो उनके मेंटर ही थे, जिन्होंने शुरू से प्रिपेयर किया, हर चीज़ किया। और जिसके पास ये नहीं है, करेंगे वो भी सेल्फ स्टडी से करें, 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क करेंगे तो उसको पे करेगा। सेल्फ स्टडी गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ORN में आके, ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के पीजी, कोचिंग, खर्च, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है एक मिडिल क्लास के बच्चों को मैनेज करना। तो इसको कैसे आप देखते हैं ज़रा? सर वो तो सबके अपनी अपनी सेल्फ पे है, क्या कौन कैसे कैसे करता है मैनेज। लेकिन अगर कुछ चीज़ पानी है तो सर स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके लिए। चाहे अप डाउन करो, चाहे यहाँ रह के करो, कुछ भी करो, लेकिन करना तो पड़ेगा सर। अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो उस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ज़रूर। जब लक्ष्य आपने बनाया है तो उसके लिए संघर्ष करना है, कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे और क्या स्ट्रगल है सर? ORN में रहना, खाना, कोचिंग, पैसे खर्च, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डे टू डे? देखिए, फैमिली नहीं होती है सबसे बड़ी, एक सपोर्ट जो रहता है इमोशनली, थोड़ा वो नहीं रह पाता है। आप 1 साल तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब वो टाइम बढ़ता है तो फिर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा वो होने लगता है, आपके ऊपर बढ़ने लगता है, और उसमें आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का, ठीक है। अब बच्चा दूर है घर से अपने, वो अपने फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एक होता है ना कि क्लोजनेस पास बैठ के बाद ज़्यादा अच्छी लगती है। तो टाइम आने के बाद एक बंदा थोड़ा वो हो जाता है कि अब मेरे को कोई सपोर्ट करे, मेरे को समझाए वमझाए,
या तो वो टीचर आपको मिल जाएंगे अच्छे, तो वो आपको गाइड करते रहेंगे और आपको इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे, मेंटोर हो, तो ऐसे आपका हो सकता है। एक तो यही प्रॉब्लम हो गई। और बाकी अगर आपकी इनकम नहीं हो रही है, आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे थोड़ा जॉब भी करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर अपने कई सारी चीज़ों में बंदा फंस भी जाता है, ठीक है। फिर छोड़ना भी है, कैसे मैनेज करना है उसको, अपना पूरा इनकम स्ट्रक्चर की कैसे कैसे मैं इन्वेस्ट करूं या फिर कैसे कैसे कहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, मेरा इतने जर्नी में यूजेज हो जाए। तो ये बहुत होता है कि सैलरी हो गई, इमोशनल सपोर्ट हो गया। आप कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से करता हूँ सर। आपका नाम? कृष्ण शर्मा। और आपके ऑप्शनल पेपर क्या है? हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा। लैंग्वेज इंग्लिश है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? यूपी से। यूपी बिहार से यहाँ पे आके रहना एक बड़ा मुश्किल होता है शुरुआती दौर में। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट देख रहे हैं जो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो यूपी बिहार, नॉर्थ ईस्ट और साउथ से आके यहाँ पे, इवन की वेस्ट से बच्चे आते हैं, मुंबई वगैरह से। तो नए बच्चों के लिए क्या क्या चैलेंजेस होती है, आपकी क्या राय इसमें, किस तरह की प्रॉब्लम होती है? अगर बिगनिंग फेज से देखें तो उनको रहने के लिए रूम चाहिए होगा, और यहाँ पे रूम्स काफ़ी महंगे हैं। सेकंड थिंग, फिर उनको खाने पीने का होगा। खाने में और भी चीज़ें होती है, जैसे कपड़े वगैरह धोने वगैरह हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अगर टोटल ओवरऑल मिला है उनको, अगर एक बंदे का खर्चा देखा जाए तो पर मंथ का अराउंड 30,000 बैठ जाएगा, क्योंकि रूम का रेंट ज़्यादा, खाना पीना हो गया, बुक्स हो गई, उसके अपने कुछ खर्चे भी होते हैं, और उसके बाद अपना कोचिंग की फ़ीस भी हो गई बेचारे की करनी होती है, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है। तो एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि थोड़ा टफ तो है वारन, बट स्टूडेंट अगर चाहे, जैसे कि बता रहे थे सर कि जॉब वॉब करके, लेकिन इतना टाइम मिलता है क्या जॉब करके, मतलब तैयारी की? अगर आपके मिलता मैं कर दूँ। मिलता है सर, हमारे दोस्त हैं खुद, उन्होंने खुद बीपीएससी क्लियर करा इस दौरान में। आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं टीचिंग करता हूँ, है ना। अच्छा। तो अब मैं गाजियाबाद से अप डाउन करता हूँ। अच्छा। अप डाउन के बाद फिर उनको पढ़ाना, अपना सेल्फ इनकम देखना, फिर उसके बाद अपना पढ़ना, तो करना पड़ता है। मैनेजर स्ट्रगल करने आए हो तो करना तो पड़ेगा ही आपको। अरे वाह। मतलब सर जो हैं इनकम के लिए ट्यूशन देते हैं बच्चों को, कोचिंग देते हैं, और पॉकेट खर्च निकलता है। इसके अलावा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब खुद अर्न करके, जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल आप सभी के लिए है। आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको फेस भी करना है और अपने आप को मेंटल बैलेंस भी करके रखना है और फिजिकली भी फिट रखना है, तभी आप एक टाइम को पूरी तरह मैनेज कर पाएंगे और इसमें सरवाइव कर जाएंगे। और सरवाइव करने का मतलब है आप एस्पिरेंट नहीं, अब आप एक सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं। मेंटली और फिजिकली आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकली बहुत ही ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और अब आपको हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लेथार्जी फील हो रही है, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बच्चा हर कोई बूस्टअप होता है कि यार अब निकालेंगे 8-8 घंटे पढ़ेंगे, एनर्जी डाउन होती है, और डाउन होते एक फेज ऐसा आता है कि हाँ यार अब ठीक है, अब नहीं हो रहा, ये आपका मन आता है। तो अपने आप को चार्ज कैसे रखें? चार्ज ऐसे रखे कि देखिए, हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? सबसे पहले अपना बैकग्राउंड देखिए। अगर आप सेटल्ड हैं, अगर किसी अच्छी जॉब होगी तो क्या, ठीक है छोड़ दो यार, नहीं हो रहा, जॉब में चले जाते हैं। अब जिसको दिखता है कि नहीं यार आपको गोल अचीव आएगा, गोल बड़ा है, सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेगा, एक फेज़ ऐसा आएगा कि हाँ यार छोड़ दो, लेकिन उस फेज़ पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना, आपको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा फ्री हो जाओ, थोड़ा विजिट घूमाओ, कहीं मिलाओ, उसके बाद अगेन रिचार्ज हो जाओ, फिर अगेन वर्क करो। ये अगेन फेज़ आएगा और ज़रूर आएगा। ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ बताई। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, एंड आई प्रे कि आप लोग जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं वरन में, भगवान आप लोग की जो है कामना पूरा करे, है ना। कल को आप भी IAS, IRS, IFS, व्हाटएवर जो भी आपकी है प्लान, उसमें आप लोग खरे उतरें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।